देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा मौके पे चौका लगाने के चक्कर में रहती है। उनको दिया गया और चंद्रशेखर जी को ड्रॉप नहीं किया गया, मंत्रिमंडल चेंज किया गया, उनको गन्ना उद्योग उनको दिया गया है। देखिए, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने क्या बोला वो अपना पर्सनल उनका विवाद है कि आस्था को आप अपने बयान से उसमें आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें खेद नहीं पहुंचा सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं। उचित समाज है, उसे मुख्य धारा में लाना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़नी होगी। ये आपका प्रश्न बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर जाते हैं तो अगर जाते हैं, जब जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा तब तो देखा जाएगा। जाति अनुसूचित जनजाति का लड़का लोग है बिहार का, उन्हें वो मौका देके सांसद और विधायक बनाने का काम करते। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार में रातों रात बदल हो जाता है और ये मंत्रिमंडल में होता है और रातों रात शिक्षा विभाग के मंत्री को हटाकर नए मंत्री बना दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रामलला का आगमन से ठीक पहले ये बदलाव किया गया है और ये बदलाव काफ़ी अहम था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि देर आए पर दुरुस्त आए अब नीतीश जी। अब इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के यंग सेवादल ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष है। सर, स्वागत है आपका। जी, प्रणाम। सर, कैसे देख रहे हैं ये जो बदलाव किया गया है मंत्रालय में, शिक्षा विभाग को बदलकर अब उन्हें गन्ना मंत्रालय दे दिया गया है चंद्रशेखर जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, हमेशा मौके पे चौका लगाने के चक्कर में रहती है, क्योंकि धरातल पे बिहार में तो वो है नहीं, तो बिहार में उनका सारा फार्मूला फेल होता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करके कुछ बातें फैला करके वो सफल होने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है, तो ये प्रशासनिक फेरबदल और मंत्रिमंडल में फेरबदल तो होते रहता है। अगर इसमें जो अफवाह जो चल रहा है कि इसको राम मंदिर से जोड़ करके या उस तरह की कोई बात होती, तो मंत्रिमंडल का जो बदलाव हुआ, जो फेरबदल हुआ, जो चंद्रशेखर जी को बदला गया, तो वो मंत्रालय जो है जनता दल यूनाइटेड फिर अपने पास रखता है या किसी अपने और सहयोगी को देना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वो मंत्रिमंडल जो है वो फिर से राष्ट्रीय जनता दल के आलोक मेहता जी हैं, जो माननीय मंत्री पहले से भी मंत्री हैं, उनको दिया गया और चंद्रशेखर जी को ड्रॉप नहीं किया गया है, मंत्रिमंडल चेंज किया गया, उनको गन्ना उद्योग उनको दिया गया है। तो ये सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इसलिए रूटीन है, कुछ रूटीन कार्यक्रम है, इसलिए कोई इसमें कन्फ्यूजन और करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर, सवाल तो उठना लाजमी है ना, क्योंकि जिस तरीके से वो विवादित बयान एक पर एक दिए जा रहे थे, लगातार विवादित बयान दे रहे थे राम मंदिर को लेकर, गीता को लेकर, रामायण को लेकर, और उसके बाद ठीक 24 घंटे जब बचे हुए हैं रामलला के आगमन में, प्राण प्रतिष्ठा में, और उससे पहले बिहार में ये कार्रवाई जो हुआ है, तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाएगी कि देर आए हैं नीतीश जी पर दुरुस्त आए हैं। देखिए, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। उन्होंने क्या बोला वो अपना पर्सनल उनका विवाद था, लेकिन हमारा ये मानना है कि आस्था, भारत जो है वो आस्था और मान्यताओं का देश है, और आस्था भी किसी भी धर्म का हो, वो अपनी जगह उसका बहुत महत्व है। हम अपनी आस्था में पूर्ण हमें विश्वास है। राजा रामचंद्र जी हमारे हृदय में बसते हैं और बसते रहेंगे। तो किसी भी धर्म को, किसी की आस्था को आप अपने बयान से उसमें आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें खेद नहीं पहुंचा सकते हैं। तो आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। जहाँ तक चंद्रशेखर जी का बयान है, वो बयान उनका अपना है, उससे हमारी पार्टी ने कभी भी उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमारी विचारधारा जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, हम उनके आदर्शों को फॉलो करते हैं, और हम ये भी उनको भी संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को फॉलो करते हैं, उनका अनुनयन करते हैं, तो उनका आदर्श ये था कि जो देश में जो पिछड़ा समाज है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, जो वंचित समाज है, उसे मुख्य धारा में लाना होगा, उनके लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो आप उसमें लड़ाई लड़िए, उस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को साथ हैं। लेकिन आप अपने बयान से अगर किसी तरह का विवाद खड़ा करके आस्था और धर्म पर चोट पहुंचाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। श्री राम हमारे हृदय में थे, हृदय में हैं और हृदय में बसते हैं और बसते रहेंगे, इसमें कोई कहीं से प्रश्न का बात नहीं है। विवाद उन्होंने खड़ा किया और उनका अपना पर्सनल बयान था, वो बोले उससे। चंद्रशेखर जी लालू जी के काफ़ी करीबी थे, और यही है कि अब नीतीश जी उन्हें हटा दिए हैं और उन्हें गन्ना मंत्रालय दिए हैं, और कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर नीतीश जी किए हैं ताकि जो बिहार सरकार में खिचड़ी बन रही है उसमें आसानी हो जाए नीतीश जी को पलटी मारने में। अरे भाई, कहाँ हटाए हैं उनको? तो मंत्रिमंडल फेरबदल उनका किया गया है, हटाने का प्रश्न कहाँ है?
वो तो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, और कौन सी खिचड़ी पक रही है हमें तो किसी खिचड़ी के का पता नहीं है। आप लोग मीडिया वाले जो बंधु लोग हैं वो मसाला दे करके अफवाह का जो बाजार है उसको सच दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये कोई खिचड़ी विचड़ी पक नहीं है, और पक रही है तो सबके सामने आएगा आने वाले समय में। आप कह रहे हैं कि खिचड़ी नहीं पक रही है, पर पशुपति पारस जी का बयान आता है कि जनवरी का आखिरी तक देखिए क्या क्या होता है। एक दिन पहले बयान आता है और इधर मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाता है। तो पशुपति पारस जी भविष्यवक्ता हैं। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या वो भविष्यवक्ता हैं, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो जनवरी का अंत अब आ ही रहा है, नज़दीक है, देखिए क्या होता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल रहेगा। बिहार में चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, केंद्र में भी चाचा भतीजा है एनडीए में। अगर नीतीश जी एनडीए में जाते हैं तो चाचा भतीजा जो केंद्र में है एनडीए गठबंधन में, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये आपका प्रश्न बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर जाते हैं तो अगर जाते हैं, जब जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा तब तो देखा जाएगा। अभी अलायंस हमारा बहुत मजबूत है और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक आप उनकी चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम हमने लिया, तो वो लोग सहजता और सरलता की राजनीति करते हैं कि आराम से सरलता से किस सीढ़ी पे चढ़ के उन्हें सत्ता मिले, तो वही राजनीति वो करते हैं। और उनका अगर 50 साल का इतिहास देखिएगा, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का भी इतिहास देखिएगा, जब से लोक जनशक्ति पार्टी बनी तब से उन इतिहास देखिएगा, तो जिधर सत्ता मिली है उधर वो रहे हैं। और लेकिन ऐसे भी अगर कोई भी किसी भी गठबंधन में जाने के लिए आज़ाद है, कहीं किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन जो विशेषकर इस पासवान परिवार का जो इतिहास रहा है वो सत्ता के करीब हमेशा बने रहने का इतिहास रहा है, और विचारधारा से कोई संबंध रहा नहीं है। क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अगर विचारधारा से अगर कोई नाता होता, जो पिछड़ों के लिए दलितों की बात करते हैं, उससे अगर सही में नाता होता, तो हमारा जो पिछड़ा समाज का लड़का लोग है, हमारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लड़का लोग है बिहार का, उन्हें वो मौका देके सांसद और विधायक बनाने का काम करते, जो उन्होंने नहीं किया। उन्हें जब ये मौका आया तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो भतीजा हो, चाहे वो बेटा हो, या अन्य जो रिश्तेदार हैं। और रिश्तेदारों के अलावा जब कोई बात आया तो बिहार के जाने माने अपराधी और बाहुबली, जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, उनको ही उन्होंने मौका दिया। तो सहजता और सरलता की राजनीति में वो विश्वास करते हैं कि किस सीढ़ी को चढ़ के सरपट सत्ता पे पहुँच जाए। तो आने वाले समय में नीतीश जी किधर रहें वो डिसाइडेड है कि हमारा अलायंस मजबूत है, लेकिन वो किधर रहेंगे वो डिसाइड करेगा किस तरह उन्हें सत्ता मिलेगी, उधर ही वो जाएंगे। बाहुबलियों का नाम आप फिर से ले रहे हैं, तो क्या ये इशारा हुलास पांडे की ओर है? नहीं, हुलास पांडे तो आज हैं, इसके पहले भी बिहार के जाने माने बाहुबली और अपराधी को उन्होंने मौका दिया और विधायक और सांसद बनाया। कोई नई बात नहीं है, मेरे कहने से क्या होगा, ये सच है। और जहाँ तक वो बात करते हैं कि राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं और स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, तो हुलास पांडे जी जो हैं उनको सीबीआई ने चार्जशीट किया है हत्या के आरोप में, और हत्या के आरोप लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन फिर भी अभी जो 16 जनवरी को कार्यक्रम हुआ उसमें पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान ने हुलास पांडे जी को महिमा मंडित किया और मंच से कहा कि बिना इनके समर्थन के ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो आपके कहने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बिहार की जनता को, ये बिहार के दलित समाज को, बिहार के वंचित समाज को ये समझना होगा कि आप अपना अगर समर्थन दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को तो क्यों दे रहे हैं, और आपके समर्थन से किन लोगों को वो आगे लाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या राजद का दरवाजा चिराग के लिए खुला है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पिता मानते हैं और लालू प्रसाद के जो बेटे हैं उनको भाई मानते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो क्या चिराग पासवान राजद के ओर से लड़ेंगे चुनाव? अब फिर वही सवाल आप हमसे कर रहे हैं। अरे भैया, मैं कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में जाना, लेना, नहीं लेना ये उनका काम है। गठबंधन में है ना सर? तो गठबंधन तो ये वरीय नेता जो है वो डिसाइड करेंगे ना। मैंने तो आपको सिंपल कह दिया कि सहजता और सरलता की राजनीति ये करते हैं। जिस सीढ़ी पे चढ़ के इन्हें सत्ता मिलेगी उसी सीढ़ी पे चढ़ेंगे, सीधा एक लाइन में, कि जिस सीढ़ी पे चढ़ के ये सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं उसी सीढ़ी का इस्तेमाल इन्होंने पहले भी किया है और आगे भी वही करेंगे। जी हाँ, आप आदित्य पासवान जी को सुन रहे थे। साफ तौर पे इनका कहना है चिराग पासवान को लेकर फिर से एक बार निशाना साधा है और उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो बाहुबलियों की पार्टी है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार रातों रात मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं और शिक्षा विभाग से उन्हें गन्ना मंत्रालय में कर देते हैं चंद्रशेखर जी को, उसको लेकर भी साफ कर दिया। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में एक खिचड़ी बन रही है और नीतीश कुमार खिचड़ी बना रहे हैं और इस खिचड़ी में नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारकर
जा सकते हैं बीजेपी में, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। तो तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।